नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जो कि भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस टेस्ट सीरीज में हमारे सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये अवश्य ही पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ के साथ याद भी करते जाना है। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं इनको कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेस्ट सीरीज़ का पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन। पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कि ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो किस में मिलता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सामने है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत तत्व। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा प्राकृत तत्व। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो निश्चित मात्रा के अनुपात में जो संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर ठोस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? यौगिक। सही आंसर क्या होगा? यौगिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में है तो दोस्तों किसी भी अनुपात में पूछा है, निश्चित अनुपात में नहीं है, किसी भी अनुपात में। तो किसी भी अनुपात में मिला देने से ऐसा पदार्थ बनता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे सामने है तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर गैस। तो इसका सही आंसर होगा मिश्रण। सही आंसर क्या होगा? मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, अगर निश्चित अनुपात में के संयोग से जो बनता है पदार्थ उसको तो यौगिक कहते हैं, और निश्चित अनुपात में नहीं हो, किसी भी अनुपात में हो, तो ऐसे पदार्थ को ऐसे संयोग को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन हमारे सामने है आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल। तो इसका सही आंसर होगा उपधातु। सही आंसर क्या होगा? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इनमें से कौन सी है धातु होते हुए भी कुछ विद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन है टिन, कॉपर, लेड, निकेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेड। सही आंसर क्या है? लेड, सीसा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी है जो अधातु है, अधातु होते हुए भी उसमें धातु की जैसी चमक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही। सही आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही ऐसी हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिसमें धातु अधातु होते हुए भी ये अधातु है, लेकिन इसमें धातु की जैसी चमक पाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा एक उपधातु है? तो इसमें से सारे के सारे क्या हैं? उपधातु ही हैं। ठीक है दोस्तों, आर्सेनिक भी है उपधातु, एंटीमनी भी और विस्मत भी उपधातु है।
निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, कौन सा एक यौगिक है? तो ऑप्शन हमारे सामने है वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमोनिया। राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है क्योंकि ऑप्शन हमारे सामने है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल में क्या होते हैं? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए क्या है, जल एक यौगिक है कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पदार्थ दे रखे हैं और दूसरी तरफ तत्व दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन हमारे सामने है। सही ऑप्शन बताना है। तो हीरा का तत्व कौन सा है? हीरा का कार्बन, हीरा कार्बन और संगमरमर एल्यूमिनियम, हीरा तो आएगा कार्बन से, सॉरी दोस्तों, हीरा तो कार्बन से, और संगमरमर आएगा, संगमरमर कैल्शियम से, और बालू रेत या बालू ये आएगा सिलिकॉन, और माणिक आएगा एल्यूमिनियम। माणिक आएगा एल्यूमिनियम से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारे सामने है सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल और कांच। तो किस में ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मिट्टी का तेल, केरोसिन। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा H2O। सही आंसर क्या होगा? H2O। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु, स्टेनलेस स्टील तो क्या है, एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, आगे है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो इनमें से कौन सा है ऐसा जो न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वायु। सही आंसर क्या है? वायु। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था बतानी है, तो चौथी अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा। सही आंसर क्या है? प्लाज्मा। तो पदार्थ की पहली अवस्था कौन सी होती है? ठोस, दूसरी तरल, और तीसरी गैस, और चौथी होती है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इनमें से कौन सा एक यौगिक है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सामने है स्टील, पीतल, रेत और हीरा। तो कौन सा यौगिक है दोस्तों? इसमें से सही आंसर होगा दोस्तों रेत। सही आंसर क्या होगा? रेत। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर? तो इसका सही आंसर होगा यौगिक। सही आंसर क्या है? यौगिक। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक यौगिक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है दोस्तों? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या फिर इस्पात? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। सही आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, बारूद होता है। बारूद क्या होता है दोस्तों? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिश्रण। बारूद क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोयला है। कोयला क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तत्व। कोयला क्या है? एक तत्व है। और हीरा क्या है दोस्तों? हीरा पूछ रखा है 21 नंबर प्रश्न में। हीरा डायमंड है। तो हीरा क्या है दोस्तों? हीरा एक तत्व है। क्या है? तत्व। अगला प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? यह किसने कहा दोस्तों? किसका कथन है दोस्तों ये? तो ये सही आंसर होगा इसका कणाद। सही आंसर क्या होगा? कणाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा है? यौगिक बताना है इनमें से। ऑप्शन है पारा, ओजोन, वायु और अमोनिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमोनिया। सही आंसर क्या है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? इनमें से कौन सा एक तत्व है दोस्तों? तो सही आंसर होगा हीरा। सही आंसर क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु निम्न में से क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मिश्रण। सही आंसर क्या है? मिश्रण। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? दोस्तों इनमें से रासायनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया। रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रण है। मिश्रण कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो सही आंसर होगा दोस्तों इस्पात। सही आंसर क्या है? इस्पात। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन हमारे सामने है कांच, सीमेंट, सोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध कौन सा है इनमें से? सही आंसर होगा सोडियम। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।